रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। चला गया था, अभी तक घर नहीं गया। वो क्या है ना, मेरे डैड का अंदर कार्यक्रम चल, तो मुझे लगा कि थोड़ा स्पेस उनको भी देना चाहिए। वैसे तेरा बाप ना बड़ा हरामी है, मतलब आए दिन किसी ना किसी की लेते ही रहता है। एकदम सही बोल रहा है। मुझे तो लगता है इतनी लड़के तो इसने नहीं पेली होगी जितनी आंटी इसका बाप पेल गया है। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम? मेरे डैड ने मेरे लिए शादी नहीं की, और वैसे भी शरीर में गर्मी नाम की भी चीज होती है ना, और वैसे भी उसमें मेरा ही फायदा है। तेरा फायदा है? मतलब कैसे? तुझे पता ही है, मुझे लड़कियों का तो शौक है नहीं। हाँ, मुझे आंटियों का शौक। मेरे डैड जो भी आंटियां लेकर आते हैं ना, मुझे जो पसंद आती है ना, मैं उस पर चांस मान लेता हूँ। बड़े मादरचोद हो तुम दोनों बाप बेटे। अच्छा चलो तो निकलो यहाँ से, अभी मेरा डॉक्टर के पास में जाना है। तो अरे मेरे भाई, हम गरीबों का भी कुछ भला सोच लिया कर कभी कभी। हाँ हाँ ठीक है। अरे पीयूष, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ वो आंटी, वो पापा के लिए खाना लेने आया था। हाँ पर मैं तो नहीं बोल देती मैं रात में खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहो, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, और वैसे ही पापा की तरफ मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बना देती हूँ, पर तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ खिड़की से क्यों आए, मेन डोर से क्यों नहीं आए? हाँ चाहता तो मैं मेन डोर से आ ही सकता था, लेकिन आप और पापा का जो सीन था खाने वाला, वो अगर अंकल को पता चल जाए तो आपकी तो बैंड बज जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है अंकल के लिए बिरयानी बनाई जा रही है। तुम जाओ यहाँ से, अगर मेरे हस्बैंड ने देख ली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा आंटी, वो वैसे भी बिरयानी बन रही है, मैं भी अंकल के हिस्से का थोड़ा सा बिरयानी तो मैं भी खाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा। पीयूष, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें बिरयानी थाली सब खिलाऊंगी। जाओ यहाँ से अभी। अरे आंटी, भूख अभी लगी है और आप खाने की बात कल कर रहे हो। हाँ कह रही हूँ ना तुमसे, जाओ, अगर वो देख लिया तो प्रॉब्लम होगा। जाओ यहाँ से। कोई नहीं देखेगा, वैसे भी सुबह पापा खाना खाएंगे, रात में बेटा बिरयानी खाएगा। आपकी तो मौज है, दिन में बाप और रात में बेटा। अरे उर्मिला, खाना बना कि नहीं? जी आई, बस 10 मिनट। दस मिनट? अंकल और पापा को सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं, मुझे तो कम से कम आधे घंटे लगते हैं। पीयूष,
कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए था। है पढ़ाई कर। नमस्ते। जी हमने एक ऐड देखा था कि आप घर किराए पर देते हैं। जी अरे पापा, ये वो है, वो किराए के लिए मैंने ऐड डाला था ना, ये उसके लिए आए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी मेरा नाम विद्या है जी। और मैं एक टीचर हूँ। ये मेरी छोटी बहन है कुसुम, और हम लोग अभी इस शहर में नए आए हैं, तो एक घर किराए पर देख रहे थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप टीचर भी है और आपका नाम भी विद्या है। जी, हमारा इस घर के अलावा एक घर और भी है जिसे हम किराए पे देते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। जी जरूर। चलिए। यार ये आंटी कितनी क्यूट है, लेकिन मेरे से पहले मेरा बाप उसे चोट देगा। आइए विद्या जी, आइए। विद्या जी, ये है हमारा दूसरा घर जिसे हम किराए पे देते हैं। ये हॉल है, वॉशरूम है, और ये किचन है, और ये बेडरूम। तो महेश जी, घर तो काफी अच्छा है आपका, तो बताइए हम कब से शिफ्ट हो सकते हैं? विद्या जी, जब आपकी मर्जी हो। अब तो ये आप ही का घर है। थैंक यू सो मच। विद्या जी, वैसे आपके साथ और कौन कौन शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे? हम दो ही हैं, मैं और मेरी सिस्टर। और आपके हस्बैंड? वो एक्चुअली हम लोगों का डिवोर्स हो चुका है, तो हम लोग साथ में नहीं रहते हैं। फिर तो आप और मैं एक ही जैसे हैं। सॉरी? अब मेरा मतलब है कि आपका डाइवोर्स हो चुका है और बहुत सालों पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। तो आपने दूसरी शादी नहीं की अब तक? अब विद्या जी, आप तो जानते हैं कि बच्चों के लिए ऐसे सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। हाँ, बट आजकल ऐसे बाप मिलते नहीं हैं। अच्छा विद्या जी, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। ओके जी। भाई क्या माल है यार, इससे पहले मैंने ऐसी आंटी देखी ही नहीं यार। मन तो किया उन्हें वहीं पकड़ के पेल दूं। इतनी जल्दी तो नहीं पेल पाएगा बेटा। सबसे पहले तेरे उसको बाप को पटाना पड़ेगा, फिर तू उसे ब्लैकमेल करके पेलेगा। यार मुझे नहीं लगता यार मेरे डैड से वो पटेंगे, वो उनसे उम्र में कितनी छोटी हैं। इस बार मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अबे तो तू फिर कैसे पेलेगा? देख, मेरे पास में एक प्लान है। अपना ट्यूशन कितना दूर है अपने घर से? हाँ, और विद्या मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं, तो हम लोग अपने घर पे बात करेंगे, ठीक है, कि ये हमें बायोलॉजी पढ़ाएंगी। तुम लोग भी अपने घर पे बात कर लो, ठीक है? भाई सही बोल रहा है ये। चल घर चलते हैं, घर पे बात करते हैं। चलो यार। पापा, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो पापा, वो क्या है कि घर से ट्यूशन ना कितना दूर है और धूप में भी जाना रहता है। क्या ट्यूशन छोड़ेगा? नहीं पापा, ट्यूशन नहीं छोड़ना है। वो जो विद्या मैम है ना, वो भी बायोलॉजी पढ़ाती हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग उनसे ट्यूशन पढ़ने। चूतिया है, 3 महीने की एडवांस फीस दे चुका हूँ। ट्यूशन छोड़ेगा? आप भी तो बस पैसे के बारे में सोचते हो। क्या बोला तूने? पापा मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अपनी विद्या मैम है, अब वो यहाँ पे रहती हैं, कितना काम करती हैं। हाँ, हम लोग उनसे रेंट तो माफ नहीं कर सकते हैं, उसके बदले में हम लोग उनसे अगर ट्यूशन ले लें। मैं तो कहता हूँ पापा, आप संजय और पंकज के पापा से दोनों से बात करो। हाँ, वो लोग भी पढ़ लेंगे साथ में। और पापा जरा सोचिए,
हम लोग अगर पढ़ेंगे विद्या मैम की नज़र में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। वैसे पीयूष बोल तो सही रहा है, विद्या जैसी कंटाप माल को सिर्फ पटाकर पेलना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही एक दो एहसान करने होंगे उस पर। क्या सोच रहे हैं पापा? मैं सोच रहा हूँ पीयूष, कह तो तू ठीक रहा, कल मैं पंकज और संजय के पापा से और फिर मैडम से बात करता हूँ। जी। अंकल सिर्फ इन्हीं को देखने आए थे या कुछ काम भी था? सॉरी बेटा, मैं विद्या जी से मिलने आया था। बुला दोगी जरा? दीदी तो शायद अपने कमरे में सो रही हैं। मैं नहाने जा रही हूँ, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। ठीक है बेटा। अरे महेश जी, आप यहाँ? आप कब आए? बस अभी आया हूँ विद्या जी, सोचा देख कर आऊं कि घर सेट हुआ कि नहीं। घर तो सेट हो गया है, लेकिन पूरे घर की साफ सफाई करके मैं इतनी ज्यादा थक गई थी, पता ही नहीं चला कि नींद कब आ गई। विद्या जी अब कितनी महान है, सब कुछ अकेले ही कर लेती है। क्या करें महेश जी, ऑप्शन ही क्या है। सही कह रही हैं आप। वैसे इतना सब कुछ अकेले कर लेती हैं आप, पैसों की भी जरूरत पड़ती होगी आपको, और फिर अब तो ऊपर से मकान का किराया भी भरना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप पीयूष और उनके दोस्तों को बायोलॉजी का ट्यूशन पढ़ा दें। इससे क्या है कि आपकी कुछ मदद भी हो जाएगी। आप सच में कितने अच्छे इंसान हैं। मैं कल से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है विद्या जी, आपके लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े आपको, तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा। जी। भाई सही कह रहा था तू, मैम तो बहुत ही तगड़ी माल है। चल तीनों मिलकर जबरदस्ती ले लेते हैं, बाद में सॉरी बोल देंगे। अबे चले चूतिया हो गया क्या? हैंचो पुलिस सबसे पहले मुझे और मेरे बाप को उठा ले जाएगी। मैं क्या करूं साले, मेरे से नहीं रहा जा रहा। एक काम कर, बाथरूम में जा और जाके हिला ले। क्या खुशर बुशर हो रही है? मैम वो पंकज को हिलाना है। क्या कहा तुमने? नहीं मैम, वो क्या कहते हैं, मेरे को एक्चुअली वॉशरूम जाना था। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। गुड। है तो तुम्हारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और बायोलॉजी को समझने के लिए हमें अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी होता है। बॉडी तो आपकी भारी है मैम। अब क्या? मैं कह रहा था कि बॉडी को समझना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि हम इंसानों की बॉडी और हमारी बॉडी में बायोलॉजी छिपी होती है। तो संजय, तुम्हें मेरी बॉडी में क्या नजर आ रहा है? मैम आपका फेस कितना खूबसूरत है। ओके। पंकज, अब तुम मुझे बताओ। मैम आपकी आंखें बहुत सुंदर है आपकी। तो पीयूष, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी बॉडी में क्या नजर आ रहा है? सॉरी मैम, लेकिन मैं तो सिर्फ बस आपके बूट्स देख रहा हूँ। नहीं पीयूष, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अपोजिट सेक्स में नॉर्मल है। सेक्स? हाँ, सेक्स।
वो वाला सेक्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, मेल और फीमेल वाला। ऐसा ऐसा क्यों होता है मैम? वो इसलिए बेटा, जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं और तभी रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है। तो मैम रिप्रोडक्शन के बारे में प्लीज हमें भी पढ़ाइए। जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन आज नहीं, परसों। मैम परसों क्यों? परसों इसलिए क्योंकि कल संडे है, छुट्टी है। ओके मैम। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके। तुम भी सिगरेट पीती हो? क्यों, सारे मजे लड़के ही ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सिगरेट को अगर दो लोग आपस में शेयर करके पिए ना तो उसका अलग ही मजा होता है। अच्छा, और बता, तेरी क्लास कैसी रही आज की? आज की क्लास तो बहुत अच्छी रही। विद्या मैम को देख करके तो मेरा विद्या मैम का बुक्स देख के तेरा खड़ा नहीं होता क्या? क्या क्या बोल रही हो? अरे यार चिल कर, खड़ा हुआ था या नहीं? वैसे हाँ, खड़ा तो हुआ था। लेकिन अभी तो तेरा घोड़ा सोया हुआ है, मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ क्या? वो क्या है ना, मुझे बड़ी औरतों को देख करके मेरी एक्साइटेड बढ़ती है। क्यों, तेरा घोड़ा सिर्फ चौड़ी गलियों में ही दौड़ता है क्या? पतली गलियों में जाने में उसकी गांड फटती है क्या? अरे मेरे घोड़े की गांड नहीं फटती है, वो चौड़ी रोड पे दौड़ भी सकता है और सख्त गलियों में जाके उनकी माँ भी चोट के आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो हो जाए किक राउंड। तुम्हारा घोड़ा गली में दौड़ता है या घुटने टेकता है? तूने साले मैम को डायरेक्ट ही बोल दिया कि मैं उनके बूब्स देख रहा हूँ। अगर मैम गांड पे लात मार देती या तेरे बाप को बोल देती तो? साले तुम लोग ना चूतिए के चूतिए ही रहोगे। हाँ, जब भी कुछ भी हो, हाँ, बिंदास बोलने का, ठीक है? और उसके बाद प्यार से सॉरी बोल दो। समझ में आया? भाई कुछ भी सही, मैंने कल रात मैम को 3 बार याद करके मुट्ठ मारी। हाँ बे, 3 बार तो नहीं, लेकिन एक बार तो मैंने भी मैम के नाम की मुट्ठ मार लिया यार। तुम लोग ना सिर्फ मुट्ठी मारना, ठीक है? मैंने कल चूट मारी। किसकी? भाई मैम की क्या? नहीं नहीं, मैम की नहीं, मैम की बहन की। सही है बहनचो। भाई कुछ हमारा भी ध्यान रख ले। भाई देख, मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोगों को चूत तो नहीं, लेकिन गांड जरूर दिखा सकता हूँ। आज संडे है और मैम की बहन दोनों साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, चुपके से हम लोग चलेंगे और उनकी चूत तो नहीं, लेकिन गांड जरूर दिखा सकता हूँ। चल भाई, चलना। चलो यार, चलो यार। अभी इतने दिन तो मैंने किसी के ऊपर भी बर्बाद नहीं किए। आज रात कैसी भी तरह से विद्या मैम के साथ गुजारनी है। अबे पीयूष, कुछ करना। इस पंकज का तो पता नहीं, लेकिन मेरे हाथों से रेप जरूर हो जाएगा। भाई तुम दोनों अपना अपना देखो, मैम की तो पहले मैं ही लूंगा। कुछ सोच महेश, कुछ सोच।
और एक बात और, क्या? इस चीज के बारे में ना तो कुसुम को पता होना चाहिए और ना मैम को, ठीक है? पता लगने देना, अगर मौका मिला ना थ्रीसम कर लेंगे। पागल हो गया है क्या? थ्रीसम? पता चला तुम्हारा थ्रीसम के चक्कर में मेरे हाथ से दोनों चली गई। अरे ये लाइट कैसे चली गई? हेलो। महेश जी, आपके घर की लाइट गई हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, यहाँ तो आ रही है। वो एक्चुअली हमारे घर की लाइट चली गई है, तो क्या आप जरा आकर देख सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आता हूँ ना विद्या जी मैं। अच्छा एक काम करिए, आप मेन स्विच बोर्ड के पास आ जाइए, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। महेश जी, लाइट का क्या हुआ? मुझे बहुत डर लगता है महेश जी छिपकली से। विद्या जी, छिपकली भाग गई। विद्या जी, छिपकली तो भाग गई, लेकिन आपने मेरे गिरगिट को जगा दिया। और मेरा गिरगिट रंग नहीं बदलता है, साइज बदलता है। आपका गिरगिट तो इतना बड़ा साइज बदल रहा है कि मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। तो अब क्या करना है इसका? अब तो इसे सुलाना पड़ेगा विद्या जी, नहीं तो आज रात मुझे सोने नहीं देगा। तो जाइए, सुलाइए इसे और खुद भी सो जाइए। नहीं विद्या जी, इस गिरगिट को आपने ही जगाया और आपको ही सुलाना पड़ेगा। इससे पहले कि आपका गिरगिट हमारी नाइटी फाड़ कर दिल में घुस जाए, तो चलिए इसको सुलाते हैं।